झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने राज्य के छात्रों और युवाओं के अधिकारों की रक्षा तथा उनकी लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर गुरुवार को छात्र अधिकार पदयात्रा की शुरुआत की। यह पदयात्रा डुमरी के चिरैया मोड़ गिरिडीह से निकाली गई, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और छात्र मौजूद थे। विधायक जयराम महतो ने पदयात्रा को डुमरी से रवाना किया। पदयात्रा डुमरी से बगोदर, विष्णुगढ़, हजारीबाग, रामगढ़ होते हुए रांची पहुंचेगी और 9 दिसंबर को विधानसभा धरना स्थल में विशाल जनसभा के साथ संपन्न होगी। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम में राज्य भर से छात्र युवा शामिल होंगे। इस पदयात्रा के माध्यम से खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति को अविलंब लागू करने, छात्रों को लंबित छात्रवृत्ति का तुरंत भुगतान सुनिश्चित कराने, जेपीएससी, जेएसएससी और जेटेट की लंबित परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र जारी करने, सरकार द्वारा हर वर्ष नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी करने और उसका पालन सुनिश्चित करने तथा राज्य के सभी सरकारी रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग उठाई गई है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि राज्य के छात्र और युवा लंबे समय से उपेक्षा का सामना कर रहे हैं, इसलिए यह संघर्ष जरूरत पड़ने पर और तेज किया जाएगा। जगह भी नहीं है वहाँ पर चलने का फोटवा या मुड़िए नहीं आया फोटवा सर प्यारी माता अमर रहे, प्यारी माता अमर रहे। छात्रों के छात्रवृत्ति का भुगतान करो, छात्रों के छात्रवृत्ति का भुगतान करो। माता जिंदाबाद, स्थानीय नीति लागू करो, नियोजन नीति लागू करो, छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान करो, छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान करो। प्यारी माता अमर रहे, निर्मल माता अमर रहे, शहीदों कालो अमर रहे, वीर शहीदों अमर रहे। किधर रखा जी? ऊपर कीजिए सर। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। सब रजिस्टर नीचे कीजिए भैया। छात्रवृत्ति देना होगा, छात्रों को छात्रवृत्ति देना होगा, जेएसएससी एग्जाम के लिए।
आंखों में अनुमन आंसू होते हैं, बहुत ही हताश दिखते हैं। विधायक जी ज़्यादा छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग को पढ़ाई भी छोड़ना पड़ेगा और बहुत ही बदतर स्थिति हमारे परिवार की हो जाएगी। सबको हम लोगों ने समझौते का कानून लेके आज वो टूटते हुए दिख रहे हैं। पहला स्टूडेंट्स जो पेंडिंग पड़ी छात्रवृत्ति है उसका भुगतान किया जाए। उसके बाद इस राज्य का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इस राज्य की जो विगत ढाई दशकों से जिस नीति के लागू होने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वह इस राज्य को एक सटीक स्थानीय नीति जो पुरानी मांग है उन समर्पित अथवा अन्य कॉलम के आधार पर स्थानीय नीति का प्रमाणित किया जाए और जो नियोजन नीति में विसंगतियां हैं उनको दूर करते हुए एक अस्थायी और सुदृढ़ नियोजन नीति को लागू किया जाए तथा जो भी राज्य संबंधित प्रतियोगिता की परीक्षाएं हैं उनको नियमित संचालन हो और एक नियमित कैलेंडर के आधार पर। अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या आगे की रणनीति क्या? उसके बाद फिर हम लोग इस कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जिस प्रकार से हजारीबाग में बैठक करके हम लोगों ने इस कार्यक्रम का निर्णय लिया था, इस प्रकार एक बैठक हो उस वक्त फिर हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे हमारा कदम क्या होगा। इससे पहले आप लोग 60-40 को लेकर के झारखंड बंद किए थे, तो इस आंदोलन से क्या असर पड़ेगा? देखिए, आंदोलन लोकतंत्र की आवाज़ को दिशा रखता है। आंदोलन ये आभास करता है कि हम तानाशाही नहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं। इस आंदोलन लोकतंत्र के होने का आभास कराएगा। हम लोग अपने आंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज़ को मजबूत करेंगे। एक तरफ सरकार मोराबादी में नियुक्ति पत्र भी बांट रही है जेपीएससी और टीचर का, आप लोग दूसरे तरफ आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। जिस नियुक्ति को बांटा गया वो सभी जानते हैं कि वह आज से 10 साल पूर्व का जो डेटेड था, ये पूर्व की सरकारों में इन चीज़ों को किया गया था। उसके बाद ये वर्तमान में केवल ये नियुक्तियाँ दी गई, लेकिन नया परीक्षा में दिया जा रहा है, ना किसी प्रकार से नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ऐसा नहीं, जो चीज़ एक सरकार अच्छी करती है उसको रिपीट करनी चाहिए। इसके लिए उम्र के अंतिम पड़ाव में ही सही सहायक आचार्यों को सेवा करने का एक अवसर मिला, उनमें एक ऊर्जा का संचार हुआ, इसके लिए बधाई। लेकिन इस राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं ये आपकी आंखों के सामने, उस पर हम चुप भी नहीं रहेंगे, उस पर लगातार अपनी आवाज़ को सदन तक बुलंद करेंगे। कल से विधानसभा सत्र भी चालू हो रहा है, क्या मेन? जी बिल्कुल, कल से विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा। मुख्य नियोजन पर जो खाली रिक्त पद हैं जिनकी भरपाई नहीं हो पाई है, रिक्त पदों की भरपाई हो, उसको लेकर मुख्य रूप से सवाल जवाब होंगे। इस प्रकार से झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है और हमारे राज्य में अवैध बालू, अवैध लोहा, अवैध कोयला की ढुलाई हो रही है और राज्य का राजस्व भी क्षति हो रहा है। आज राज्य सरकार पीछे क्यों हट रही है? कारण यही है कि उनके राजस्व में धनराशि नहीं है। इस लिहाज से इस राज्य को आर्थिक रूप से संपन्न कैसे हो, उस पर सरकार से बहस होगी। ठीक है सर। 180 किलोमीटर पद यात्रा बड़ा मुश्किल होगा छात्रों के लिए, इतना लंबा दूरी चल पाना। देखिए, संघर्ष है, बिना संघर्ष के मुकाम नहीं मिलता है और इस संघर्ष के साये में जवानी चलती है। निकालिएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। तो देख सकते हैं